अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जिसके आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है स्केचिंग जनरल शेप नोइंग वाई प्राइम। इसके अंदर आज के लेक्चर की बात करूं, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में मैंने दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस के नीचे सब टाइटल्स आपको शो हो रहे होते हैं, आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर सिंपल सीसी बटन को ऑफ करके आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें, आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज योर चैनल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 59 में वो कह रहा है वाई प्राइम विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसने आपको इंटरवल भी दे दिया कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2 है। आप लोगों ने जब भी कोई भी पॉइंट पुट करना है तो आप लोगों ने इस इंटरवल का लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी आप पॉइंट लेंगे वो इस इंटरवल के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स कि एक्स जो है वो आपने ग्रेटर देन लेना -π/2 से, लेस लेना π/2 से। ये उसने आपको फंक्शन दिया और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि बेसिकली इनमें हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली उसने पूछा क्या हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ स्केचिंग द जनरल शेप नोइंग वाई प्राइम। इसमें वो कह रहा है ईच ऑफ एक्सरसाइजेस गिव्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसने आपको जब फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है एंड देन यू स्टेप नंबर 2 से 4 फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सबसे पहले इसका आप लोग सेकंड डेरिवेटिव बी फाइंड आउट करेंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालेंगे। इसके बाद हम इसका जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेकआउट करेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी चेकआउट करेंगे। और इसी तरह से वो जो आपके पास 2 से 4 पॉइंट जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इन्हीं में से आप लोगों ने चीजें फाइंड आउट करनी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं कि आप लोग जब इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट करते हैं, फिर आप इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं, फिर आप लोग इसकी कनकेविटी चेकआउट करते हैं, कनकेव आप कहाँ पे हो रहा है, कनकेव डाउन कहाँ पे, और एंड पे आप लोग जब इसका सिंपल सा जनरल सा आप इसका जो है वो ग्राफ स्केच करके बता देते हैं कि इसका ग्राफ होगा। तो ये सिंपल चीजें, क्वेश्चन आप लोग समझेंगे, आपको सारी की सारी बातों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले कि 59 के क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है कि उसने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी, 1/cos स्क्वायर एक्स का। अब देखें, आप लोगों ने ये देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो या तो जीरो होना चाहिए या अगर आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हो तो उसके लिए हम चेक करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो किस किस पॉइंट के ऊपर जीरो हो रहा है या फिर अनडिफाइन हो रहा है। तो आप लोगों को ये बात नजर आ रही है कि यहाँ पे जीरो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर आपके पास यहाँ पे 1 है, और कॉस स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें कि कॉस स्क्वायर जो है वो अनडिफाइन या आपके पास जीरो होता है कि नहीं होता, तो आपको पता है कि इस इंटरवल में से रहते हुए आपने चेक करना है। देखिए कॉस अगर आपके पास 90 हो, अगर हम cos 90 पुट करें तो आपके पास वो क्या हो जाता है, वो cos 90 जीरो हो जाता है आपके पास। तो अगर जीरो यहाँ पे cos 90 जीरो होगा तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स के आपके पास जो है वो अगर हम यहाँ पे 90 पुट करें तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे वो इंटरवल में क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, यानी कि ये जो 90 है और माइनस का 90 इसके इंटरवल में शामिल नहीं है। जब इसके इंटरवल में शामिल नहीं है तो हम इसको पुट भी नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जब ये पॉइंट्स हम यहाँ पे 90 को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होने वाला। इट मीन्स के ये हमारे पास जो इसका वाई प्राइम है ये हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड नहीं आ रहा, ना हमारे पास जब इसका ना हमारे पास ये कहीं पे जीरो हो रहा है। जब ना हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है ना हमारे पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो क्रिटिकल पॉइंट, हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के दरमियान रहते हुए नहीं मिल रहा। ठीक है जी। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो कम से कम इस ग्राफ का बिहेवियर चेकआउट कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप लोग कोई भी इस इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू लेके, किसी भी किस्म की कोई वैल्यू लेके आप लोग जो है वो पुट करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है जी आपके पास इंटरवल यहाँ पे माइनस का π/2 और ये जी आपके पास इंटरवल है यहाँ पे π/2। अब इनके दरमियान रहना, इससे बाहर नहीं, इसके दरमियान आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है जी, -π/2 से π/2 के दरमियान आप जीरो भी ले सकते हैं। तो लेके पुट करेंगे आपके पास आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जब पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास है वो फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है। आपके पास इनके मैंने 0 पॉइंट ले लिया, आपके पास पॉजिटिव में ही आंसर आ रहा है। इट मीन्स के फंक्शन जो है वो आपके पास इंक्रीज ही करता, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब फंक्शन जब आपके पास इंक्रीज ही करता जा रहा है, वो इस तरह करता
किस तरह इंक्रीज करता जा रहा है इसका भी आइडिया नहीं, जो हम ग्राफ बनाएंगे फिर आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब इंक्रीज ही करता जा रहा है तो फिर हम इसका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ तक इंक्रीज होता जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा। ना हम उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ना हम उसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव तो उसने बोला होगा पहले निकालने, लेकिन हम बाद में भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। पहले हम लोग जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक आउट, जैसे हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में एक तरतीब से चलते आ रहे हैं। तो जहां उसने बेसिकली एब्सोल्यूट आपको नहीं बोला हुआ, उसने सिर्फ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज का ही बोला हुआ, तो आप लोग सिंपल जो है लोकल की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास नहीं है, तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद हम उसके जो सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो देखें जी हमारे पास ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ मैं अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले लगेगा पावर, क्योंकि पावर में 2 है ना, पावर रूल लगेगा, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल हॉस्पिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए, देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट उसमें रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वहां पे आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको 2 को पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 सीकेंड एक्स। इसके बाद अगेन आप सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ आ जाएगा आपके पास टेन एक्स आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका रेसिप्रोकल, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये इसकी इसमें स्याही भरनी पड़ेगी जी, इंक भरनी पड़ेगी इसमें। आजकल की जनरेशन को तो स्याही की समझ नहीं आती भाई, इंग्लिश मैन है। सीकेंड स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और ये बन जाएगा 10x बन जाएगा जी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 2 ऊपर एज इट इज आ जाएगा वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 2 ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन का एक्स, बटे में आपके पास आ जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स। ये चीज आपके पास बन जाएगी, ये आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोग सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके इसका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, या तो इसका जो है वो ऐसा पॉइंट निकालें जिसमें ये तो फंक्शन या फिर जीरो हो रहा है या इसका अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है, जिसका सेकंड डेरिवेटिव। तो जीरो कब होगा, जब आपके ऊपर वाली टर्म यानी कि आपके पास जो साइन एक्स है वो जीरो होगा, और ये अनडिफाइन कब होगा, जब इसके डिनोमिनेटर जो है वो जीरो होगा, तब ये अनडिफाइन होता है। अब साइन एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से तो आपके पास एक्स जीरो आ जाएगा, साइन जो है वो जीरो के ऊपर, ऑब्वियसली इस इंटरवल में जीरो एग्जिस्ट करता है तो जीरो के ऊपर साइन जीरो होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कॉस की जब इस इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो नहीं होती, इट मीन्स कि अनडिफाइन नहीं होने वाला, यहाँ से आपको कोई भी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुका है एक्स इक्वल टू जीरो। अब सिंपल आप लोग जब इसको यहाँ पे लाइन लगा लें, लाइन के ऊपर ड्रा कर दीजिए माइनस का पाई बाई टू, ये है जी आपके पास प्लस का पाई बाई टू, ये है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज जीरो। अब इसके जीरो से पीछे है, जीरो के आगे कोई भी आप लोग इसे इंटरवल के दरमियान पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आएगा तो आपने कहना कनकेव अप हो रहा है, नेगेटिव में आएगा तो आपने कहना कनकेव डाउन हो रहा है। तो जीरो से पीछे माइनस 90 तक माइनस 30 ले सकते हैं, माइनस 45 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैलकुलेटर का यूज आप लोग कर सकते हैं। तो पहले आपके पास आंसर आएगा जी नेगेटिव में, फिर आप इनमें से जीरो के बाद कोई भी पॉइंट लेंगे आंसर आएगा पॉजिटिव में। इट मीन्स के नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव डाउन, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है। अब सिंपल हम लोग इन चीजों को देख के, इन चीजों को जज करके इसका ग्राफ सिंपल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो अगर इसके मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि पहले जब वो जीरो से पीछे आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, फिर जीरो के बाद कनकेव अप हो रहा है। लेकिन एक चीज आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये ऐसा फंक्शन जो बिल्कुल इंक्रीज ही करता जा रहा है, जो कहीं भी जो है आपको डिक्रीज नहीं हो रहा। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो उसी चीज को आपने अपने ज़हन में बिठाते हुए इसको आपने करना है कि सबसे पहले लेट सपोज कि ये पॉइंट आपके पास जीरो है, इससे पीछे कनकेव डाउन हो रहा है, तो ये आपके पास जब कुछ इस तरह से कनकेव डाउन हो रहा होगा, जीरो के बाद कुछ इस तरह से आपके पास कनकेव अप हो रहा होगा। इसी तरह से ये चीज हम ऑलरेडी जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास है जिसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, ये आपके पास कनकेव अप हो रहा है। इट मीन्स कि ये ऐसा फंक्शन है जो बिल्कुल आपके पास इंक्रीज ही करता जा रहा है, कहीं पे भी डिक्रीज होता नजर नहीं आ रहा।
और ये जी आपके पास x इक्वल टू 0 विच इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही इसका ग्राफ है फाइनल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 में वो कहता है जी y प्राइम इक्वल टू tan x, उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है और सेम आपने उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है x ग्रेटर देन माइनस का पाई बाई टू लेस देन पाई बाई टू। देखें जी आप लोग यहाँ पे y प्राइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x को आप लोग लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में sin x ओवर cos x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेकआउट करने के लिए या तो ये जीरो होना चाहिए, आपको अनडिफाइन होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए आप लोग जब इसके न्यूमिनेटर को जीरो के बराबर रख के चेकआउट करते हैं। इसी तरह से ये अनडिफाइंड कहां पे होता है, उसके लिए आप लोग इसके डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रख के चेकआउट करते हैं। तो यहां से आपके पास x इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइन जो है वो जीरो के ऊपर जीरो होता है और इस इंटरवल में भी जो है वो जीरो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर cos x की बात करें तो cos x जो है वो इस इंटरवल में से किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं होने वाला। इट मीन्स कि यहाँ से आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो आपके पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट जो कि x इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे इस लाइन लगा दें, ये है जी आपके पास माइनस का पाई बाई टू, ये है जी आपके पास पाई बाई टू पॉजिटिव का, ये लेट्स सपोज ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है विच इज जीरो। अब जीरो से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके पुट कर सकते हैं, इसके बाद जीरो के आगे कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके इसमें या इसमें पुट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में जहां पे आता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जहां पे नेगेटिव में आंसर आता है वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि पहले आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, फिर आंसर आएगा पॉजिटिव में। यानी कि जीरो से पीछे कोई भी पॉइंट लेंगे, जीरो और -90 के दरमियान -30 ले लें, -45 लेके पुट करें, यहाँ पे x की जगह पे कैलकुलेटर मारें। तो या फिर आप लोग जो है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक सेकंड्स में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना चाहते हैं, इनकी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को याद करना चाहते हैं, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इट मीन्स के पहले आपके पास जो है वो फंक्शन क्या हो रहा है, पहले आपके पास है वो फंक्शन डिक्रीज से फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले डिक्रीज है फिर आपके पास बाद में इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास सबसे लोएस्ट पॉइंट आपके पास यही होगा जो कि x इक्वल टू जीरो के ऊपर होगा, यही आपका होगा इसका लोकल मिनिमम, यही होगा आपके पास यहाँ पे लोकल मिनिमम आपके पास यहाँ पे होगा एट x इक्वल टू जीरो के ऊपर। इसका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लोकल मिनिमम आप जानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट आपको यही नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोगों ने लेना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आप लोग इसका चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वैसे ही आप लोग इसका सिंपल ग्राफ ड्रा करेंगे। तो लेते हैं जी हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव। देखेंगे आपके पास जी y प्राइम इक्वल टू tan x है, तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास सीकेंड स्क्वायर x। अब ये ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा कि tan x, ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9 में 10 में, उसके बाद एफएससी में ICS में, सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि tan x का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी सीकेंड स्क्वायर x। अब देखिए जी यहाँ पे आपके पास आपने चेक करना है, सीकेंड स्क्वायर x को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता है कि ऊपर तो आपके पास 1 है, ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये अनडिफाइन हो सकता है अगर आपके पास इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। लेकिन डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब कॉस आपके भी ये फंक्शन आपको जीरो बनेगा। तो आप जानते हैं कि इस इंटरवल के दरमियान ये कभी भी जीरो नहीं बनने वाला, क्योंकि आप कोई भी इस इंटरवल के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इस एक्स पुट करेंगे तो कॉस अगर जीरो होता है तो वो 90 के ऊपर जीरो होगा ना। तो 90 तो इसके इंटरवल में शामिल ही नहीं है, ये तो लेस देन 90 की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। लेकिन फिर भी आप लोग इस इंटरवल के दरमियान कोई भी एक पॉइंट लेके इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। ये है जी आपके पास माइनस का पाई बाई टू, ये है जी आपके पास पाई बाई टू। इसके दरमियान आप कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो वो फंक्शन इंक्रीज ही होगा, मीन्स के आपके पास जो वो फंक्शन इंक्रीज होगा जब आपके पास फंक्शन पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव में आता है उसका मतलब ये कनकेव अपोर है। ठीक है जी। कोई भी आप इस इंटरवल के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में आने का मतलब है कनकेव अपोर है। इट मीन्स के कनकेव अप क्या होता है, लेट्स सपोज ये है जी आपके पास इसका जो हमने पॉइंट की बात की x इक्वल टू जीरो, इसका लोकल मिनिमम था, ये पॉइंट है। तो ये है जी आपके पास, ये आपको हो रहा है आपके पास, आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ, ये मुझसे कुछ सही नहीं बना। मैं आपको ऑलरेडी कनकेविटी वाला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, लाजम उसको देखेंगे, आगे उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी मैंने दिया हुआ है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है, तो वो होता है कनकेव अप। लेट्स सपोज कि ये आपके पास पॉइंट है, तो ये आपके पास ग्राफ जो है वो ऊपर को है, इस तरह इधर से इस तरह ऊपर को है। ये ड्राइंग पे डिपेंड करता है कि ड्राइंग कैसी है, इस तरह ऊपर को है। जब पॉइंट नीचे होता है
ग्राफ ऊपर तो इट मीन ये कनकेव आपको, ये कनकेव आपको है यहाँ पे। तो ये आपके पास ये इसका एक्स इक्वल 0 है, जो कि आपके पास लोकल मिनिमम है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये है इसका कंप्लीट क्वेश्चन। सिंपल मैं करके आपको इजी वे में समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए, इसलिए आपको इस चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब किया करें, आगे भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है वाई प्राइम इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन जो है वो 2 पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू कॉट को लिख सकते हैं जी आप लोग कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग चेक करने के लिए कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, आप इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर पुट करके चेकआउट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। और ये कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि कॉस या वो किसके ऊपर 0 होता है, कॉस 90 के ऊपर 0 होता है, और 90 इसमें बिल्कुल शामिल है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई इसमें 90 भी आता है। इट मीन्स के थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि 90 के ऊपर जो है वो ये 0 हो सकता है। 2 से कैंसिल करते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो साइन जो है वो किस पे 0 होता है, वो 0 पे 0 होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल सकता, सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट मिला यहाँ से आपको। तो ये जी आपके पास यहाँ पे 0 लगा दें और यहाँ पे लगा देंगे आपके पास 2 पाई। और यहां से ये बात ये जेन में रखना कि ये 0 भी इसमें शामिल है, ये 2 पाई भी इसमें शामिल नहीं है। इनके दरमियान आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो जी आपके पास पाई आ रहा है। अब 0 के आगे और पाई के पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें। इस तरह पाई के आगे 2 पाई से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आएगा तो इसका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो पहले जब आपके पास फंक्शन आ रहा है जी पॉजिटिव में, इसके बाद आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इट मींस कि यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन इंक्रीज का आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज का आ रहा है। ठीक है जी। मीन्स के पहले इंक्रीजिंग से फिर इसके बाद आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो सबसे आपके पास जो वो अपर पॉइंट यही आ रहा है, यही इसका फिर होगा यहाँ पे लोकल मैक्सिमम। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लोकल मैक्सिमम होगा कि एट किस पॉइंट के ऊपर है, पाई के ऊपर। एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर होगा इसका लोकल मैक्सिमम। इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा जब आप यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ तक एक स्टेप हो चुका है, उसके बाद हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के बाद फिर हम इसके बाकी पॉइंट्स को यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो आपका इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होने वाला है जी, वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब कॉट थीटा बाई 2 का सेकंड डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। यहाँ पे लिखे जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन आप लोग जब इस एंगल का थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा आपके पास 1/2। थीटा का 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये बनने वाला जी आपके वाई डबल प्राइम इक्वल टू माइनस 1/2 को पीछे लिख लें, ये बन जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूं तो -1/2, इसका रेसिप्रोकल होता है जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोसिकेंट स्क्वायर जब इसका रेसिप्रोकल है साइन स्क्वायर का। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अब ऑब्वियसली आपने इसके निकालना है जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए आप लोग चेक करेंगे कि ये देखें ऊपर तो -1 आगे 0 तो नहीं होने वाला, अनडिफाइन हो सकता है अगर आपके पास यहाँ पे साइन के सारा फंक्शन 0 बन जाए। तो ये 0 कब बनेगा, जब आपके पास 0 साइन 0 पे 0 बनता है। लेकिन यहाँ पे 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं, 0 जो है वो एक्स ग्रेटर देन 0 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, नो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कोई भी जो आपको इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता हुआ दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी। इट मीन्स के फिर भी आप जो इस इंटरवल के दरमियान से कोई भी पॉइंट लेके आप लोग इसके सेकंड डेरिवेटिव पुट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आंसर जो है वो आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। ये इंटरवल है जी आपके पास यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई तक, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। इनके दरमियान आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 0 से 90 भी ले सकते हैं, इसमें आप पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे साइन है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आने वाला है। चेक करें कैलकुलेटर पे, नेगेटिव में आंसर आएगा, विच मीन्स ये कनकेव डाउन हो रहा है, ये ग्राफ इसका कनकेव डाउन हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ से चेक करें लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम था। तो ये इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट ये होगा विच इज एक्स इक्वल टू पाई के ऊपर। बाकी ये कनकेव डाउन हो रहा है, तो कनकेव डाउन इस तरह से होता है जहां पे पॉइंट ऊपर होता है ग्राफ नीचे होता है।
ये है जी कनकेव डाउन। ऑलरेडी आपको ये चीजें बता चुके हैं बहुत दफा कि जब पॉइंट ऊपर हो ग्राफ नीचे हो वहां पे होता है कनकेव डाउन। ये जी एक्स इक्वल टू पाई विच इज आपके पास लोकल मैक्सिमम, नीचे को ये चलता जा रहा है ग्राफ। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। वाई प्राइम विच इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 2 पाई आप लोगों ने यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी, कोसिकेंट होता है जी साइन का। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ से आप लोग उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या चेकआउट करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि साइन जो है वो किसकी वैल्यू के ऊपर 0 होता है। तो ये साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे इस इंटरवल में 0 शामिल इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। इट मीन्स यहाँ से आपको जब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिल सकते, क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि आप इसी इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लेके इसमें पुट करके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप लोग कोई भी वैल्यू लेके पुट करेंगे, लेट्स सपोज ये आपके पास इंटरवल है जी, ये 0 से लेके जा रहा है जी 2 पाई तक, जिसमें ना इसमें 0 शामिल है ना इसमें 2 पाई शामिल है। 0 से 2 पाई के दरमियान आप कोई भी पॉइंट लेके, लेट्स सपोज के मैं पाई बाय 2 ले सकता हूं। तो अगर आपको पुट करेंगे इसके थीटा की जगह पे और कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करेंगे या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखे, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में आने का क्या मतलब होता है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी। और जब आपके पास फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है तो इट मीन्स कि आपको इसको जो है वो नो लोकल एक्सट्रीमा, इसके जो है वो आप लोग लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सिर्फ इंक्रीज ही करता जा रहा है, सिर्फ डिक्रीज ही करता जा रहा हो, फिर भी हम इसके लोकल एक्सट्रीमा, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड हम लोगों ने बात करनी है, इसका हमने लेना जी सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हमारे पास है जी वाई का डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्केयर दिया हुआ पावर लगेगा तो पावर लगा दें, 2 पीछे आ जाएगा, 2 को सीकेंट थीटा बाय 2 बन जाएगा। अगेन जो है वो कोसिकेंट थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। इसका डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा बाय 2 है। ठीक है जी, मैं एक दफा यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। जी बिल्कुल, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब आप लोग जो है वो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, इसको आप लोग अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 कोसिकेंट, माइनस भी है तो -2, ये बन जाएगा -2 कोसिकेंट, और कोसिकेंट बन जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, और साथ आपके पास ऐसे एज इट इज आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल चुका हूँ, यहाँ पे जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया कोसिकेंट थीटा बाय 2 का, वो आ गया माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। फिर आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है, ये जो एंगल है ना थीटा बाय 2, इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। ये 1/2 भी यहाँ पे आप लोग इसको लिखेंगे। तो ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस को सीकेंड के थीटा बाय 2 कॉट थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब आप लोग इसको जो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, आपको सीकेंड जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो ये बन जाएगा जी आपके पास -1 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट जब किसका कॉट होता है जी आपके पास कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप इसको मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय 2 बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर और साइन है, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय 2 बन जाएगा। ये आ जाएगा इसका बेसिकली आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोग इसके पॉइंट्स ऑफ इंफ्रैक्शन चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स ऑफ इंफ्रैक्शन निकालेंगे आप लोग सिंपल क्या करेंगे, या तो जो इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, अनडिफाइन होना चाहिए। तो 0 निकालने के लिए आप लोग इसके न्यूमरेटर को 0 के बराबर रख चेकआउट कर सकते हैं, cos थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। और इसका जब कहाँ पे अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन बेटा तब भी होता है जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, 0 बन जाए। तो साइन क्यूब थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं cos जो है वो 0 कब होता है, cos 0 तब होता है जब 90 पे होता है, 90 पे। तो इसमें 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इट मीन्स कि ये थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो 90 होता है पाई बाय 2 के।
2 से कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पाई, ये आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पाई आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। यहाँ से साइन जो है वो जीरो कब होता है, जब साइन जीरो पे जीरो होता है, तो जीरो तो इसमें इसमें शामिल ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से आप लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आपके पास हो सकता है। अब इसको आप रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ये है जी आपके पास 0 से लेके 2 पाई तक इसका इंटरवल है, और लेट्स सपोज कि ये है जी आपके पास पाई विच इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पाई से पीछे आप कोई भी 0 से पाई के दरमियान कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और पाई और 2 पाई के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर 0 से पाई के दरमियान आप जो है वो पाई पाई 2 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से पाई और 2 पाई के दरमियान आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इनको लेते हैं तो आपके पास आंसर आने वाला नेगेटिव में, विच मीन्स कि यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा होगा। इनके दरमियान लेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। तो सिंपल आप इसका जो है वो निकाल सकते हैं। आपके पास ये पॉइंट था जिसके ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था आपके पास ये वाला। लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि पाई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उससे पहले क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, ये हो रहा है जी कनकेव डाउन हो रहा है, इसके बाद कनकेव अप हो रहा है, इसके बाद कनकेव अप हो रहा है। ये सिंपल सा ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया। ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि आपके पास x इक्वल टू पाई है। ये इधर कनकेव डाउन हो रहा है, ये इधर कनकेव अप हो रहा है। ये था कंप्लीट लेक्चर आज का। क्वेश्चन नंबर 62 तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। लेक्चर के पॉइंट पे अच्छा लगता है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्यूरी होती है, कोई मसला होता है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है। आप लोग हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।